If you can dream it, you can do it. Hello everyone, welcome to the class. I am Mukta. I hope you all are fine. तो आज हम शुरू करते हैं सीरीज। ये रीजनिंग का टॉपिक है। सीरीज क्या होता है? सीरीज इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ टर्म्स अरेंज सच ए वे दैट each term in the series is obtained according to some specific rule. सीरीज क्या है? सीरीज को हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। सीरीज होती है श्रृंखला। श्रृंखला मतलब एक चेन बनी हुई है। चेन चेन। अब ये श्रृंखला क्या है? कुछ विशेष नियमों के अनुसार टर्म्स को एक व्यवस्थित क्रम में रखना ही श्रृंखला है। जो भी हमारे टर्म्स हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम में रखना, लेकिन क्या कुछ स्पेसिफिक रूल होना चाहिए, उसको ही हम श्रृंखला कहते हैं। सीरीज में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। सीरीज को विभिन्न प्रकारों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नंबर सीरीज, नंबर 2 लेटर सीरीज, नंबर 3 फिगर सीरीज। नंबर 1 नंबर सीरीज में क्या होता है? इसमें नंबर्स दिए होते हैं, उनकी एक श्रृंखला बनी हुई होती है और पर्टिकुलर मैनर, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर मैनर, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल लगा होता है जो हमें सॉल्व करना होता है। उसमें आपको मिसिंग नंबर दे दिया जाएगा या लास्ट नंबर आपको बताना होगा। इस तरह से ये नंबर सीरीज होती है। दूसरा है आपका लेटर सीरीज। इसमें क्या होता है? इसमें जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके लेटर्स दिए जाते हैं। कभी उनको रिवर्स ऑर्डर में, ऑर्डर पोजीशन, या फिर जो भी उनका ऑर्डर है उस तरह से दे दिए जाते हैं। इस तरह से ये लेटर सीरीज होती है। नंबर 3 है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज, इसमें फिगर्स दिए होते हैं और उनको सीरीज, टर्म्स को सीरीज में लगाना होता है। इसके दो टाइप्स हैं। एक तो रोटेशनल डायरेक्शन। फिगर क्या करती हैं? रोटेट करती हैं। दो तरह से रोटेट करती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉक के हैंड की डायरेक्शन। क्लॉक का हैंड जो होता है जिस डायरेक्शन में मूव करता है, अगर फिगर उस डायरेक्शन में मूव करती है तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और यदि हमारी फिगर क्लॉक के हैंड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। इस तरह से ये था रोटेशनल डायरेक्शन, रोटेट करती है फिगर। नंबर 2 है एंगुलर मूवमेंट ऑफ डिजाइन्स। जो भी फिगर है उसके अंदर का जो भी फिगर के अंदर का डिजाइन है वो कुछ एंगुलर मूवमेंट करता है, कुछ एंगल बना बना के मूव करता है। 90 डिग्री का एंगल हो गया, नेक्स्ट 45, फिर 90, फिर 45, इस तरह से वो होता है एंगुलर मूवमेंट ऑफ डिजाइन्स। इस तरह से ये फिगर सीरीज हो गई। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हैं एग्जांपल नंबर 1। 5, 6, 9, 5, 6, 9, 14, 14, 21 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम
सॉल्व करेंगे। अब आपको इसमें क्या लग रहा है? 5, 6, 9, 14, 21। अब हम इसमें देखेंगे ये किस टाइप से सीरीज बना रहे हैं, इसमें कौन सा स्पेसिफिक रूल लग रहा है। 5 + 1, यहाँ पे आप लिख देते हैं +1। 6 + 3, 9 + 5, 14 + 7, 1, 3, 5, 7। तो इसके बाद आपका आता है 7 के बाद +9। अब आप कहेंगे 9 कैसे आ गया? क्योंकि ये सारे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर से कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत विषम संख्याओं का ऐड हो रहा है। तो 21 में 9 ऐड किया तो क्या आ गया? 30। इस तरह से आपका आंसर हो गया 30। नेक्स्ट करते हैं 1, 3, 9, 27, 81। 1, 3, 9, 27 और 81। इसमें आपको लग रहा है क्या किया होगा? देखिए इसमें क्या है, इसमें किया गया है 1 × 3। 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब आपको करना है 81 3 जा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, जो भी आपके टर्म्स दिए हुए हैं उनमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 81 × 3। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 81 × 3, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 243, 243 इज योर आंसर। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट आपका है 71, 55, 46 एंड 42। इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। आपको पता करना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। अब आप इसमें देखेंगे ये तो रिवर्स में जा रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। तो 71 में से क्या माइनस करोगे कि 55 आ जाए? 71 में से 55 -16। अब इसमें से क्या माइनस हुआ है? इसमें से माइनस हुआ है -9 और इसमें से क्या माइनस हुआ है? -4। तो फिर इसमें से हम क्या माइनस करें? ये एक सीरीज बन रही है, तो ये सीरीज है, ये आपका 14 होता है स्क्वायर 4 का, ये 4 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। ये भी एक सीरीज बन गई 4 3 2। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 × 1 = 1, 1 × 1। तो आप क्या करोगे? 1 को माइनस करोगे। 42 - 1 = 41। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया गया है? क्योंकि ये रिवर्स में चल रहा है
तो हम देखते हैं क्या माइनस किया गया, -16, -9, -4, -1। अब हम देखते हैं इनका सीक्वेंस कैसे बनेगा। तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा है, -1 कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है JO। JOS क्वेश्चन मार्क और X। इसमें क्या है, J का ऑर्डर पोजीशन होता है 10। ये इसका होता है ज्योति में 5, 10, 15, 20, ये 25। J का ऑर्डर पोजीशन होता है 10 और O का ऑर्डर पोजीशन होता है 15। S का ऑर्डर पोजीशन है 19 और X का होता है 24। इस तरह से हम देखते हैं ऑर्डर पोजीशन से। 10 + 5 हुआ है और 15 + 4 हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, +5 + 4, यानी कि ये भी रिवर्स में चल रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है। +5 + 4 तो आपका यहाँ पे +3 आएगा। 19 + 3 = 22। अब 22 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, कौन सा लेटर आता है, वी। आपका आता है वी, इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आ जाएगा वी। वी इज द आंसर। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो +3 + 2 करके देख लो। अगर +2 करोगे तो 24 आ जाएगा, सिंपल सा है, वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका NDOCPB। NDOCPB क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। इसमें आपके 2 क्वेश्चन मार्क है। इसमें आप क्या करेंगे, देखो N से D तक जाना है। N से D तक जाने के लिए इनका ऑर्डर पोजीशन पता होना चाहिए। N का ऑर्डर पोजीशन होता है 14 और D का होता है 4, तो 14 - 4 - 10, 14 - 10 = 4। अब D से O तक जाने के लिए O का होता है जो 15, तो 4 + 11। अब आ गए हम C पर। C तक जाने के लिए क्या करेंगे, -12। C से T तक जाने के लिए +13। D तक जाने के लिए -14। तो अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे -10 है, यहाँ पे +11 है। गैप तो बन का है लेकिन साइन भी चेंज है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अभी प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का आएगा और 15 के यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें, बी में 15 ऐड कर दीजिए, तो बी में 15 ऐड करने पे क्या आएगा आपका
बी में 15 ऐड करेंगे तो आएगा क्यू, ये आपका आ जाएगा क्यू। और क्यू में से अगर 16 माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा ए, एन डी ओ सी पी बी एन ओ ई क्यू। इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन एक सेकेंड मेथड और है। इसमें तो आपने माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे किया। सेकेंड मेथड आपका है, उसमें उसको हम कहते हैं डबल सीरीज। डबल सीरीज कैसे चलेगी देखो, जब आपको लगे कि कहीं पे प्लस हो रहा है कहीं पे माइनस हो रहा है, तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो ज्यादातर तो सिंगल सीरीज होती है, अगर डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों मिक्स हो जाती है तो डबल सीरीज ही चलती है। अब देखते हैं एन ओ, ओ पी, पी से यहां तक, डी सी, सी बी, बी से यहां तक, एन में प्लस वन किया ओ आ गया, ओ में प्लस वन किया पी आ गया, और पी में प्लस वन किया तो क्यू आ गया। सो सिंपल। अब दूसरे वाले में डी से माइनस वन किया तो सी आ गया, सी से माइनस वन किया तो बी आ गया, बी से माइनस वन करेंगे तो ए आ जाएगा। इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है। तो आंसर क्या आया, क्यू एंड ए। देखो ये इजी लगता है तो इससे करिए, वो पहले वाला इजी लगता है तो उससे करिए। आपको 2 मेथड्स बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन है N2 P4 R8 और T16। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या लाना है, आप देखो NOP। पहले हम देख लेते हैं जो हमारे लेटर्स है उनका क्या सीक्वेंस है। ओके, लेटर्स में क्या हुआ है, NOP मतलब N में 2 ऐड हुआ है, PQR प्लस 2 हुआ है, RST प्लस 2 हुआ है। ये प्लस 2 हो रहा है तो इसमें भी प्लस 2 कर दो। टी में प्लस 2 किया तो क्या आएगा, TUV, आपका आ जाएगा वी। ओके, अब देखते हैं जो हमारे नंबर्स हैं उसमें क्या हो रहा है। नंबर्स में आपका क्या हो रहा है ये देखना है। ये 2 का 4 हो गया, यानी कि 2 2 जा 4। ओके, अब 4 2 जा 8, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8। फिर क्या हुआ, 8 इंटू 2, 8 2 जा 16। 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 था, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया। तो 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए और लाइए, 16 2 जा 32। इस तरह से आपका आंसर आ गया वी 32। दिस इज ए करेक्ट आंसर। अब हम फिगर प्रॉब्लम्स देखते हैं। टू 3 4
क्वेश्चन मार्क। ये आपकी फिगर प्रॉब्लम है। इसमें देखिए ये आपका 1 लाइन दिया हुआ है और फिर इसमें इसके लेफ्ट साइड में एक लाइन, फिर उसके लेफ्ट साइड में एक और लाइन, इस तरह से लेफ्ट साइड से इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। इसमें 1 लाइन थी, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। फर्स्ट तो ये होगा 6 लाइन्स होंगी। अब बना लीजिए 6 लाइन्स। 1 2 3 4 5 6। दूसरा आप नोटिस कर रहे होंगे एक का हेड इधर है, एक था, एक का हेड इधर है, तो ये लेफ्ट साइड में दूसरे का हेड नीचे आ जाता है। फिर जिसका हेड ऊपर है वो तो सही है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में इंक्रीज होता जा रहा है। हेड ऊपर, हेड नीचे, हेड ऊपर, हेड नीचे। फिर क्या करते हैं, तो फर्स्ट वाले का हेड तो ऊपर रखते हैं, आपका फर्स्ट में दिया हुआ था, सेकेंड का नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरह से आपका सीक्वेंस बन गया और ये आपका आंसर हो गया। आंसर इज करेक्ट। इस तरह से आपके फिगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब हम नंबर्स का लेते हैं फिर से। 3 7 13 21। 3 7 13 21 क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। 3 में 4 ऐड किया, 4 और 7 आ गया, 7 और 6 13 हो गया, 13 और 13 में कितना ऐड करेंगे, 21 आएगा, 13 प्लस 8। अब आप देख रहे होंगे क्या सीक्वेंस बन रहा है, 4 6 8। इनमें 2 2 का गैप है, इनमें भी तो 2 2 का गैप है, तो 8 में भी 2 का गैप कर लो तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा। तो 21 प्लस 10 कितना आएगा, 31। 31 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 42 21 34 17 26 देन क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम, ये ज्यादा है, कम। तो इसमें इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखते हैं इसको। तो इसमें क्या हुआ है, 42 देखने से पता लग रहा है 42 डिवाइड बाई 2, इसको हाफ कर दिया गया है। ऐसे ही 34 को हाफ किया गया है तो 17 आ गया। 42 को हाफ किया गया, 42 को 2 से डिवाइड किया गया 21, 34 को 2 से डिवाइड किया 17, फिर 26 को भी 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आपकी ये नंबर सीरीज बनी होती है उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट क्यूब रूट इन सब का ही ऐड सब्ट्रैक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 1
A1 C3 F6 J10 O15। नेक्स्ट आपका क्या आएगा? तो आपको इसमें दिख रहा होगा ए का ऑर्डर पोजीशन 1 होता है, सी का 3, एफ का 6, जे का 10 और ओ का 15। लेकिन इनमें गैप +2 +3 +4 +5, 1 में 2 ऐड किया 3 हो गया, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 4 10, 10 में 5 15, 2 3 4 5। तो नेक्स्ट आएगा +6। जब हम 15 में +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। और 21 किसका ऑर्डर पोजीशन होता है? U का। तो आपका U21 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं P3C। P3C P3C R5F R5F और T8 I B12L। अब इसमें हम देखते हैं क्या किया गया है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल PQR, P में आपका ऐड हुआ है 2 को ऐड किया गया तो R बन गया PQR। अब R में कितना ऐड हुआ है कि T बना, ST +2 T में भी +2 तो V बन गया। V में +2 करेंगे तो कितना आएगा आपका? TUVWX X आ जाएगा। ये रहा आपका X हो गया। अब हम आते हैं 3 पे। 3 में +2 किया तो 5 हो गया। 5 में 3 प्लस किया तो 8 हो गया। 8 में +4 किया तो 12 हो गया। ये कैसी सीरीज बन रही है? +2 +3 +4 तो अब क्या आएगा? +5 आना चाहिए। तो आप 12 में 5 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 17। ये हो गया। अब हम आते हैं सी। सी में कितना ऐड किया कि F बन गया। सी की पोजीशन तो होती है 3 और F की होती F की होती है 6। तो सी में +3 किया F बन गया। और F में कितना ऐड किया कि आपको I बनाना है? IJ9 फिर +3 किया तो आपका I बन गया। I में कितना ऐड किया? L बन गया। JKL +3 किया L बन गया। तो +3 +3 +3 अब आपका आ जाएगा +3।
तो +3, एल में भी +3 कर लीजिए, एल एम एन ओ, आपका आ जाएगा ओ एक्स 17 ओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन, ये आपका आंसर है X17 O। इसमें 3 सीरीज बनानी पड़ गई। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी था। ये प्रॉब्लम फिगर है 1 2 3 4। इसमें आपको बताना है इसमें क्या आएगा। 1 2 3 1 2 1 इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं, ये जो आपका कलर किया हुआ सर्कल है, ये आपके 1 2 3 जंप लगा रहा है, वो भी कॉर्नर साइड से, साइड 1 2 3 जंप लगाया तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से भी 3 लगाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पहुंच गया। तो हम बना लेते हैं एक स्क्वायर, उसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में। तो हमारा 3 जंप किया, 1 2 3, यहाँ पहुंचा, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पहुंचा। अब यहाँ से 3 जंप करेगा, 1 2 3 यहाँ पहुंचेगा, यानी कि इस वाले स्क्वायर में। ये तो आ गया हमारा कलरफुल सर्कल। अब हमारा ये वाला सर्कल है जो कि एम्प्टी है, सिंपल है, वो क्या कर रहा है, वो 2 का जंप कर रहा है, 1 2 यहाँ पहुंच गया। यहाँ से भी 2 जंप किया, 1 2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से 2 जंप करेगा, 1 2, तो बस इसी में आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे करके बन गया जाके। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम फिगर सीरीज को सॉल्व करते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करें। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।